अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग टुडे। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग अपना पोस्ट करने जा रही हूँ बिकॉज देयर वाज सम इश्यूज़। लाइक मैं खुद भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई थी और कुछ मेरा अपना मूड भी नहीं था व्लॉग्स वगैरह अपलोड करने का, तो सो दैट्स वाई। सो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी नानों से मिलने क्योंकि आई वाज हैविंग अ सडन फ्लाइट। सो इसके अंदर मेरे आज के व्लॉग के अंदर एक मैसेज भी है। जो लोग भी विज़िट वीज़े पे इस वक्त केएस से आ रहे हैं वो काइंडली अपना विज़िट वीज़ा ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अब उन्होंने ड्यूरेशन सिर्फ पाकिस्तान की स्टे इन ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ की रखी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं है। पहले होता था कि 3 मंथ्स की आई गेस होती थी, लेकिन अब उन्होंने 1 मंथ की कर दी है। वो मैंने भी अपना सडनली बाय चांस देखा तो विद इन 2 days I just came back. I just came back alone, so this is again my solo trip. So let's go to travel back to KSA, my country. Alhamdulillah. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज आपका माइंडसेट नहीं बना होता। जब एक सडनली एक चीज़ आपके सामने अपीयर होती है, आपको करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सो इट वाज सेम लाइक दैट। मैंने अपनी फैमिली के साथ ही ट्रैवल करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस इशू आई जस्ट वेंट बैक अलोन। सो यहाँ पे जो है मैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हूँ। रश बहुत ज़्यादा था, आई हैव नो आइडिया। असल में हाँ, जिस टाइम पे मैंने ट्रैवल किया उन डेज़ में बसंत आने वाली थी और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश था। लाइक आने वाली फ़्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा थी एंड आई गेस कुछ लोग जा भी रहे थे। सो यहाँ पे मैं अपनी कज़न से मिल रही थी, शी वाज़ देयर एट माय होम। सो ये लोग मुझे छोड़ने आए थे क्योंकि और नाउ आई एम जस्ट एंटरिंग इनसाइड। और जाते साथ ना आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वो लोग लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज FIA वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं इस वजह से। सो इस बार मेरा जो ट्रैवल था वो सऊदी एयरलाइन के साथ था। ऑल्दो सऊदी एयरलाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। यू कांट कैरी अ सिंगल वेट ऑफ 1 kg भी ज़्यादा या ½ kg भी ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, बिकॉज आई वॉज हैविंग माई लैपटॉप बैग और उन्होंने मेरा लैपटॉप बैग नहीं जाने दिया। सो जिसकी वजह से मुझे अपना लैपटॉप जो था वो हैंड बैग में रखना पड़ा और कुछ चीज़ें जो हैं वो उसको एडजस्ट करके रिमूव करनी पड़ी। सो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग केयरफुल रहिएगा, कभी भी जो है ना वो सऊदी एयरलाइन के लिए अपना वेट बिल्कुल लगेज बिल्कुल एक्यूरेट रखिएगा। यहाँ पे उन्होंने मुझे हैंड फ्रीज दे दी थी और साथ में जो है वो LCDs थी। एंड अगर मैं इस फ़्लाइट की बात करूँ तो इट वाज ओके, गुड, कंफर्टेबल थी। एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि इनकी LCDs वगैरह चलती थी एंड यू कैन वॉच एनीथिंग यू वांट। पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें थी, ये मूवीज़ देख सकते हैं आप। अल्लाह यार मूवी थी एंड ऑल दैट कुछ देखी हुई थी मैंने। सो आई जस्ट डिसाइडेड टू वॉच एनी ऑफ देम ताकि ये टाइम गुजर जाए, बिकॉज लाहौर टू दमाम जो है वो ऑलमोस्ट 3 hours लगते हैं एंड लाहौर टू रियाद जो है वो 4 hours लगते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन 1 hour ऑफ अ फ्लाइट एज वेल। So I decided to watch a movie that was Charlie Chaplin की थी and it was a good movie, not bad. अच्छी थी, मज़ा आया देखने का, टाइम पास अच्छा हुआ। Then I just उन्होंने मुझे क्या प्रोवाइड किया, उन्होंने मुझे एसेंशियल्स के अंदर प्रोवाइड किया, पिलो भी किया था, साथ में उन्होंने मुझे ब्लैंकेट भी प्रोवाइड किया हुआ था एंड द सीट वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल, मच बेटर। सो यहाँ पे मेरे लिए खाना आ गया था एंड देयर यूटेंसिल्स आर वेरी अमेजिंग, मतलब मुझे बहुत मज़े के लगे। सो दे आल्सो गिव मी अ रिफ्रेशिंग टॉवल एंड द सॉल्ट एंड पेपर एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट वाज वेरी अमेजिंग। खाना बहुत मज़े का था। जो उनकी बिरयानी वगैरह थी वो तो बिल्कुल वाइब आ रही थी कि जैसे ना मंदी वगैरह खा रहे, लाइट सी। साथ में उनकी सैलड बहुत मज़े की थी एंड ब्लूबेरी चीज़ केक वाज अमेजिंग। सो माई प्लेन वॉज बेसिकली बोइंग प्लेन। इट्स अ बिगर प्लेन एंड इट्स मच बेटर कि आप स्मॉलर प्लेन से ज़्यादा बेहतर होता है कि बोइंग प्लेन में जाएं। और मेरा ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था, लेकिन आई जस्ट सडनली रियलाइज़ कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, सो आई शुड गिव अ रिव्यू ऑन दैट। और क्योंकि ये सऊदी एयरलाइन डायरेक्ट दमाम नहीं आती, ये टेक्स अ वाया फ्रॉम रियाद, जद्दा और एनी अदर सिटीज़, बट बाकी सब सिटीज़ में ये डायरेक्ट पहुँचती है लेकिन दमाम में नहीं पहुँचती। नो आइडिया कि ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा ही होता है। आई होप कि ये दमाम से भी डायरेक्ट चलना स्टार्ट हो जाए फॉर इन फ्यूचर, लेट्स सी। और फ़्लाइट की बात करूँ तो इट वाज़ अ कंफर्टेबल गुड फ़्लाइट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा टाइम गुजरा, इट वाज़ अ वेरी कंफर्टेबल एंड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो मैं लैंडिंग कर चुकी हूँ किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अल्हम्दुलिल्लाह। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to King Khalid International Airport, Riyadh. With the local time is 3 minutes past 11 in the evening, and the outside temperature 20 degrees Celsius. Thank you for flying with us. Goodbye for now.
सो यहाँ पे लैंड होने के बाद टर्मिनल जब फुल होते हैं तो फिर वे लोग बसेस रन करते हैं, और जद्दा और रियाद में मोस्टली ज़्यादातर यही होता है कि बसेस से आपको आगे ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि टर्मिनल्स बहुत ज़्यादा फुल होते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना ले रही थी लगेज एंड इट वाज अ लगेज सिस्टम वाज आल्सो वेरी गुड। सो यहाँ पे मैं पाई रही थी आई लाइक द एयरपोर्ट, स्पेशली आई लाइक दिस किड्स प्लेइंग एरिया बिकॉज जब आप लगेज ले रहे होते हैं तो आप अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह लैंडेड, वहाँ लोगों ने मुझे रिसीव कर लिया था। सो यहाँ पे एयरपोर्ट की इनके बाहर से नज़र आता है, दमाम की भी ऐसे ही नज़र आता है। सो दिस वाज माय व्लॉग, आई होप यू लाइक it, and also follow me on TikTok and Instagram as well. So if you like my vlogs, so like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get the notification of all upcoming videos. So stay tuned for more interesting vlogs. Take care of yourselves and your surroundings. Allah Hafiz.